नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्छ बारस व्रत कथा के बारे में। बच्छ बारस भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की द्वादशी को आता है। इस बार यह व्रत 3 सितंबर और 4 सितंबर को रहेगा। पुराणों के अनुसार इस व्रत वाले दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है, इसीलिए इस व्रत को गोत्वस द्वादशी या बच्छ बारस के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत प्रत्येक वर्ष में 2 बार आता है, एक तो भाद्रपद माह की द्वादशी को तथा दूसरा कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को। हिंदू धर्म में पुराणों व शास्त्रों के अनुसार गाय को माता के रूप में मानते हैं। यदि कोई मनुष्य गाय माता की पूजा पूरे विधि विधान से करता है, उसे सभी पुण्य फलों का लाभ मिलता है, जो दान आदि से भी नहीं होता। तो आइए बच्छ बारस व्रत की कथा शुरू करते हैं। पुराणों में सुनते आ रहे हैं, द्वापर युग में जब भगवान विष्णु जी ने अवतार लेकर इस धरती पर आए और उन्होंने अपनी बाल लीलाएं ब्रज में की। एक दिन भगवान कृष्ण जी ने माता यशोदा जी से कहा कि माता, आज गायों को चराने के लिए मैं जाऊंगा। यशोदा माता ने अपनी लल्ला की बात सुनकर कहा, ठीक है लल्ला। और माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को पूरी तरह सजाकर गायें चराने के लिए जंगल में भेज दिया और कहा, लल्ला ज्यादा दूर गायें चराना मत जाना। भगवान कृष्ण जी द्वादशी को पहली बार जंगल में गाय व बछड़े चराने के लिए गए। भगवान कृष्ण जी के द्वारा गोवत्साचारण यानी पहली बार गाय चराने के लिए गए। इसी पुण्य तिथि में यह बच्छ बारस का पर्व मनाया जाता है तथा औरतें इस दिन व्रत रखती हैं। दोस्तों, बच्छ बारस के दिन ओक द्वादशी भी मनाई जाती है। तो ये थी बच्छ बारस व्रत की कथा। आपको बता दें कि इस दिन ओक द्वादशी का भी व्रत रखा जाता है। ओक द्वादशी को वत्स द्वादशी या बलि द्वादशी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इस कथा के बारे में भी जान लेते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में पानी के लिए तालाब बनवाया। वह तालाब के चारों ओर पक्की दीवार करवाई ताकि पानी तालाब से बाहर नहीं जा सके, किंतु उस तालाब में पानी नहीं भरा। इससे राजा परेशान होकर एक महान ज्योतिष को बुलाया और इसका कारण पूछा। राजा की बात सुनकर ज्योतिष ने कहा, हे राजन, यदि तुम अपने नाती की बलि यज्ञ में दोगे तो यह तालाब पानी से भर जाएगा। इसके बाद राजा ने यज्ञ करवाया और अपने नाती की बलि दी और वर्षा होने पर तालाब पूरी तरह भर गया। उसके बाद राजा ने तालाब का पूजन करवाया। पीछे से राजा की एक नौकरानी ने गाय के बछड़े का साग बना दिया। जब राजा पूजा करके लौटा तो नौकरानी से पूछा कि गाय का बछड़ा कहाँ है। नौकरानी ने कहा, महाराज, उस बछड़े की तो मैंने सब्जी बना दी। नौकरानी की बात सुनकर राजा ने कहा, हे पापिन, तूने यह क्या किया? और राजा ने उस मांस की हांडी को जमीन में गाड़ दिया। शाम को वापस जंगल से जब गाय आई तो उसने अपने बछड़े को ढूंढा और वह उसी जगह पर अपने सींग से खोदने लगी जहाँ पर गाय के बछड़े का मांस गड़ा हुआ था। गाय के खोदने पर सींग हांडी में लगा और गाय ने मटकी को बाहर निकाल लिया। मटकी में देखा तो गाय का बछड़ा एवं राजा का नाती दोनों जीवित निकले। तो ये थी ओक द्वादशी व्रत की कथा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।